हाय, आई एम विशाल एंड होप यू आर डूइंग वेल। तो आज की इस क्लास में हम बात करने वाले सी सेट के बारे में। तो सी सेट यूपीएससी का वो पार्ट है, अगर आपने सी सेट को क्लियर नहीं किया तो आप प्रीलिम्स के अंदर जो जीएस फर्स्ट है उसमें आप कितनी प्रिपरेशन कर लीजिए या आप कितना बेस्ट करके आ जाइए, लेकिन आपका जो प्रीलिम्स है वो क्वालिफाई नहीं हो पाएगा। ओके, बिकॉज जो सी सेट है वो क्वालिफाई एग्जाम है। ओके, अगर आपने क्वालिफाई एग्जाम को ही क्वालिफाई नहीं किया तो आपका जो प्रीलिम्स के अंदर जो जीएस 1 है वो आपका किसी काम का नहीं है। ओके, तो यहाँ पर बहुत सारे एस्पिरेंट हो गए, इवन मैं भी उनमें से एक हूँ कि कहीं बार सी सेट आपका क्लियर नहीं हुआ। ओके, एंड सी सेट क्लियर ना होने की वजह से आपके जो एग्जाम है, आपका जो जीएस फर्स्ट की जितनी मेहनत है वो सब आपका पानी में गई। तो यहाँ पर आज हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं कि सी सेट के अंदर हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। आपकी जो फुल स्ट्रेटेजी है मैं वहाँ पे आपको मतलब आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूँगा। एंड साथ ही साथ जो सी सेट है उसकी प्रिपरेशन कैसे करें एंड कहाँ से करें और कितना इफेक्टिव हो सकता है, और जो आगे जो नेक्स्ट वीडियोस आने वाली है उनमें हम जो प्रीवियस ईयर के जो एग्ज़ाम है सी सेट के, हम उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्ट्रेटेजी। ओके, जैसे कि आपको पता है कि जीएस फर्स्ट और जीएस सेकंड हमारे दो एग्जाम होते हैं प्रीलिम्स के अंदर। ओके, एंड जीएस सेकंड को क्या बोलते हैं? सी सेट बोलते हैं। ओके, तो सी सेट एग्जाम के अंदर क्या होते हैं कि आपके पास 80 क्वेश्चन होते हैं। कितने? 80। ओके, और इन सभी क्वेश्चन की जो वैल्यूज होती है कितनी होती है? 200। ओके, दैट्स मीन एक क्वेश्चन कितने का हो गया? 2.5 नंबर्स। ओके, तो इतना वैल्यू आपको मतलब इतने मार्क्स आपको मिलने वाले हैं। ओके ओके, तो यहाँ पर आइए, आपको ये जो करने का जो टाइम है, ओके, वो टाइम आपको मिलेगा कितना? 120 मिनट्स। तो 80 क्वेश्चन की जो वैल्यूज है वो कितनी है? 200, और हर क्वेश्चन का जो कितना होगा? 2.5 नंबर्स आपको मिलेंगे। एंड आपको जो टाइम है वो कितना है? 120 मिनट्स है। अब यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना कि जो नेगेटिव मार्किंग है वो आपका है 1/3 की। 1/3 का मतलब है भाई कि अगर आपने 3 क्वेश्चन गलत किए तो ऑटोमेटिकली एक क्वेश्चन जो आपने सही किया था वो आपका गलत हो जाएगा। ओके, तो सारा का सारा जो प्रोबेबिलिटी है, ओके, सब की सब हम यहाँ पे निचोड़ने की कोशिश करेंगे कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना और कैसे करना है। अब यहाँ पे देखिए, अगर मैं इस एग्जाम को डिवाइड करूँ, ओके, मतलब क्वेश्चंस के बेस पे डिवाइड करूँ तो हम इसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो कॉम्प्रोहेंसिव, ओके, कॉम्प्रोहेंसिव, और एक आपका मैथ एंड रीजनिंग्स। ओके, एंड 80 क्वेश्चन में से अभी का जो प्रीवियस, अगर 2023 का मैं छोड़ूं, अगर मैं उससे पहले का देखूं तो हमारा अराउंड जो बैठता है कि 22 से मतलब 20 से लेके 30 क्वेश्चन के बीच में क्या आते हैं? कॉम्प्रहेंसिव आते हैं। एंड बाकी का जो पोर्शन है मतलब 60 क्वेश्चन से लेके आपका 70 क्वेश्चन, वो कहाँ से, सॉरी नो गलत हो गया ये। ओके, तो आपका 60 क्वेश्चन से लेके 50 क्वेश्चन के बीच में कहाँ से आते हैं? ये मैथ और रीजनिंग से आते हैं। ओके, तो अगर मैं लास्ट ईयर की बात करूँ 2023, तो जो आपका पैटर्न था सी सेट का वो कम्प्लीटली चेंज था। कहने के लिए 10th की मैथ और 10th क्लास तक का रीजनिंग, ओके, मतलब मेंटल एबिलिटी। लेकिन जो आप 2023 का जो एग्जाम देखोगे एक्चुअली है तो सिंपल, लेकिन जब हम एग्जाम हॉल के अंदर बैठते हैं, आपने नाम सुना होगा हॉट सीट केबीसी के अंदर, कौन बनेगा करोड़पति। तो इसी तरह से यूपीएससी के अंदर जब हम एग्जाम देने जाते हैं प्रीलिम्स का या फिर मेंस का, तो जो सीट पे जब हम बैठते हैं वो भी किसी हॉट सीट से कम है, क्योंकि वहाँ पे जो प्रेशर है क्वेश्चंस को करने का एंड सिलेक्शन लेने का, आपके जो ड्रीम्स है और जो टाइम है, तो वो सभी का जो प्रेशर जो आप पे डलता है ना, तो जो क्वेश्चंस आपको कई बार आते भी है तो वे भी आपके गलत हो जाते हैं। ओके, तो इन सभी चीज़ में बचना है। ओके, तो टाइम मैनेजमेंट हमें कैसे करना एंड साथ ही साथ हमें क्वेश्चंस को कैसे डील करना और किस तरह से हम इफेक्टिवली अपने क्वेश्चन पेपर को करें एंड हमारा जो सिलेक्शन हो प्रीलिम्स एंड मेंस उसको हम ले सकें। ओके, अब बात हम यहाँ पे करते हैं सबसे पहले सी सेट के अंदर हमें क्या करना है। तो जैसे कि मैंने बताया कि आपका कॉम्प्रहेंसिव 20 से 30 क्वेश्चंस होते हैं एंड मैथ और रीजनिंग का आपका 60 या 50 के बीच में होता है। लेकिन 2023 की बात करें तो जो कॉम्प्रहेंसिव है वो अराउंड 39 थे। 39 का मतलब है 40। तो आप मान लीजिए 39 और 40 अगर क्वेश्चन कॉम्प्रहेंसिव से आ रहे हैं तो मैथ रीजनिंग से कहाँ से आते हैं? 40 क्वेश्चन। अब यहाँ पे क्या दिक्कत है कि जो कॉम्प्रहेंसिव है, ओके, वो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है, लेकिन जो हिंदी की जो ट्रांसलेशन है वो कहीं पर इतनी टफ होती है कि जो वर्ड्स होते हैं उनके मीनिंग नहीं आपको पता लगेगा। ओके, तो हिंदी के अंदर कॉम्प्रहेंसिव करना शायद मुझे लगता है कि इतना ठीक नहीं होगा जितना होना चाहिए। लेकिन ओके, अगर आप वहीं पर इंग्लिश में कॉम्प्रहेंसिव को सोल्व करने की कोशिश करते हो तो हो सकता है कि वो आपके फेवर में हो, लेकिन मैं हिंदी के पक्ष में नहीं जाऊँगा, बिकॉज
हिंदी का जो ट्रांसलेशन है, बिकॉज हम जो नॉर्मल लैंग्वेज है, भले ही हमारी जो लैंग्वेज है ओके नॉर्थ इंडिया के अंदर, इवन साउथ इंडिया में काफ़ी सारे लोग बोलते हैं, लेकिन नॉर्थ इंडिया के अंदर जो मेन लैंग्वेज है वो आपका हिंदी है। लेकिन हिंदी हमारी मतलब भाषा होने के बाद भी हमारी मेन भाषा होने के बाद भी हम कहीं ना कहीं मतलब कहीं बार ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं कि उनके अंदर जो वर्ड्स है उनका मीनिंग हमें पता ही नहीं होता, एंड वहाँ पर आपको कन्फ्यूजन होने की बहुत संभावना होती है, एंड ऐसी संभावना में आपके जो क्वेश्चन है वो भी गलत हो जाएंगे। तो मैं ऐसे सजेशन नहीं दूंगा। ओके अगर आप हो सके थोड़ा बहुत इंग्लिश को कवर सके तो आप इंग्लिश में कॉम्प्रहेंसिव पढ़ने की कोशिश कीजिए और उनको सॉल्यूशन करने की कोशिश कीजिए। ओके अब यहाँ पर आइए, अब देखिए सी सेट के अंदर हमारे पास 80 क्वेश्चन है और ये आपका क्या क्वालिफाइंग है। क्वालिफाइंग का मतलब है अगर आपने इसमें 1/3 क्वेश्चन ठीक कर दी, कितना 1/3 क्वेश्चन, 1/3 क्वेश्चन का मतलब है अगर 80 का 1/3 निकाले तो कितना आता है 27 क्वेश्चन। अगर आपने 27 क्वेश्चन का मतलब है भाई कि आपको चाहिए 67 नंबर्स। ओके 67 से 70 मान लो आप। ओके तो 67 नंबर्स अगर आपके आ गए तो आपका जो सेट है वो क्वालिफाई हो जाएगा। अब बहुत सारे के दिमाग में आएगा कि हम तो 27 क्वेश्चन करके आते हैं, बाकी तो क्वालिफाई का कुछ होता ही नहीं, ऐसा हम मतलब 27 क्वेश्चन करके आते हैं बाकी का छोड़ देते हैं। ओके तो ऐसा मत कीजिएगा, बिकॉज कई बार क्या होता है कि हम तो चलो सोच लिया कि हमने 27 क्वेश्चन बिल्कुल ठीक किए, लेकिन ऐसा नहीं होता कि आप बिल्कुल परफेक्ट करके आए। आपको पता होना चाहिए यूपीएससी एग्जाम के अंदर जो चैट बॉट है, ओके जैसे कि आपने भी सुना होगा बहुत सारे इस टाइम चैट बॉट्स आए हैं, तो वे भी जो यूपीएससी एग्जाम है उसको क्वालिफाई नहीं कर पाए। ओके मतलब बहुत सारे क्वेश्चन को उन्होंने आंसर गलत किए, इवन गूगल की हेल्प, गूगल उनका असिस्टेंट है उसके बाद में। तो आप समझ सकते हैं कि आपको इस तरह की बदतमीजी नहीं करनी। ओके करना क्या है, देखिए आपके पास 80 क्वेश्चन है, अब 80 के 80 क्वेश्चन तो आप करके नहीं आओगे। अगर आप 80 क्वेश्चन के मतलब सारे क्वेश्चन करके आते हैं 80 के 80, दैट्स मीन या तो आप बहुत ज़्यादा होशियार है, बहुत परफेक्ट है, या फिर आप बहुत बड़े मूर्ख हैं, बिकॉज आप हो सकता है कि फर्स्ट टाइम एग्जाम दे रहे हो। तो ऐसी मूर्खतापूर्ण चीज़ें नहीं करना अगर आप बहुत ज़्यादा होशियार नहीं हैं। ओके वैसे होशियार सब है, लेकिन कहीं बार आपका माइंड इतना नहीं यूज होता, तो आप 80 के 80 क्वेश्चन करने की कोशिश ही मत कीजिएगा। सपोज कीजिए कि मैंने यहाँ पर अगर मैं 60 या 65 क्वेश्चन भी अटैम्प्ट करता हूँ, कितने 60 या 65 क्वेश्चन। ओके इन 65 क्वेश्चन में से रेशियो मानिए कि मैंने आपका जो मैथ और रीजनिंग है उसमें से अगर 60 क्वेश्चन आते हैं मैं 50 कर रहा हूँ, या 50 आते हैं तो मैं 40 कर रहा हूँ, मान लो ऐसा। ओके बहुत नॉर्मल सी बात है कि हमने मान लिया कि हमने मैथ और रीजनिंग से आपके हम क्वेश्चन करके आए 60 के हिसाब से ले लेते हैं। ओके हम क्वेश्चन करके आए आपका 50, मैथ और रीजनिंग में 10 क्वेश्चन हमारे ऐसे आ गए जिनको हमें समझ में नहीं आ रहा, हमने उनको छेड़ा भी नहीं। ओके एंड इन 50 क्वेश्चन में से अब आप मान लीजिए कि आपने इन 50 क्वेश्चन में से कह रहा हूँ, इन 50 क्वेश्चन में से आपने क्या करा कि भाई आपके केवल और केवल 30 क्वेश्चन क्या हो गए सही हुए और 20 क्वेश्चन क्या हो गए नेगेटिव मार्किंग की भेंट चढ़ गए। ओके तो 20 क्वेश्चन आपने गलत कर दिए, तो 20 क्वेश्चन आपने गलत कर दिए और 30 क्या कर दिए राइट कर दिए। ओके ऐसी संभावना हम लेके चल रहे हैं। अब जो आपका कॉम्प्रोहेंसिव है, ओके कॉम्प्रहेंसिव में अगर मैं यहाँ पे 50 क्वेश्चन लेके चल रहा हूँ तो कॉम्प्रहेंसिव से कितना आएंगे 30 क्वेश्चन आते हैं। ओके अगर 30 क्वेश्चन आ रहे हैं तो मान लीजिए अगर आपने कॉम्प्रहेंसिव से इन 30 क्वेश्चन में से अगर आपने 20 क्वेश्चन सही करके आते हैं और 10 क्वेश्चन क्या करके आते हैं गलत करके आते हैं, मान लो कि 10 आपने क्या कर दिया गलत कर दिए, ओके और 20 क्या कर दिए सही कर दिए, तो टोटल जो राउंड फिगर है आपके सही क्वेश्चन की कितनी बैठ रही 50, तो 50 क्वेश्चन तो आपने क्या करे सही कर दिए। ओके और भैया जो 30 क्वेश्चन है वो क्या कर दिया आपने गलत कर दिए। ये बहुत सिंपल सी हम लॉजिक लेके चल रहे हैं। ओके और 30 क्वेश्चन गलत होने का मतलब है कि आपने यहाँ पर 10 क्वेश्चन आपके जो सही थे वो आपने आप गलत हो गए, तो कुल मिला के कितने क्वेश्चन गलत हो गए आपके 40 क्वेश्चन गलत हो गए। ओके अभी भी कितने क्वेश्चन रह गए 40, तो आपने 40 क्वेश्चन क्या कर दिए सही कर दिए। चाहिए कितने थे आपको 27 क्वेश्चन आपको सही चाहिए थे, कर कितने दिए आपने 40। ओके अगर आप इस तरह की संभावना लेके चलते हैं अपने साथ तो इन दिस केस आपका जो सी सेट है वो क्वालिफाई हो सकता है। ओके या दूसरी संभावना भी आप मान के चल लीजिए, सपोज करो कि आपने 60 या 65 क्वेश्चन करे। ओके एंड इन 60 या 65 में से आप मान लीजिए आपने मैथ रीजनिंग से किए 40 क्वेश्चन, कितने 40 क्वेश्चन। ओके अब कितने रह गए आपके 20 क्वेश्चन मान लो। ओके आपने मान लिया 60 क्वेश्चन करके आए, 20 आप छोड़ के आ गए। ये बहुत ऐसी बात बता रहा हूँ कि आप ऐसा अगर करके आते हो। ओके आपने क्या करा कि 40 मैथ और रीजनिंग में से कर लिए और आपने 20 कहाँ से कर लिए कॉम्प्रहेंसिव से। अगर आप 20 क्वेश्चन छोड़ के आ रहे हो तो इसका मतलब है कि आपने बहुत ज़्यादा संभावना ऐसी होगी कि आपने वही क्वेश्चन छेड़े जो आपको आते हैं।
एंड इन 40 में से भी आप मान के चल लो अब कि आपके पास 30 क्वेश्चन आपके गलत हुए और 10 क्वेश्चन आपके क्या हो गए, सॉरी 30 क्वेश्चन सही हो गए और 10 क्वेश्चन क्या हो गए आपके गलत हो गए, मान लो ऐसा। और जो कॉम्प्रोहेंसिव है, ओके, कॉम्प्रोहेंसिव में भी आप मान लीजिए आपने 10 क्वेश्चन सही कर दिए, 10 क्वेश्चन क्या कर दिए, गलत कर दिए। ये बहुत ऐसा मतलब हम एक ऐसा मतलब फिगर लेके चल रहे हैं कि अगर आप ऐसा करके आते हैं तो आपका जो सिलेक्शन है वो हो जाना चाहिए। आपने 10 क्या कर दिए, गलत कर दिए और 10 क्या कर दिए, सही कर दिए। तो अराउंड आपके 40 क्वेश्चन तो क्या है, सही है, और 20 क्वेश्चन क्या भैया, गलत है। अब 20 क्वेश्चन को गलत होने का मतलब आप 3 से डिवाइड कर लीजिए, कितना हुआ, 26 क्वेश्चन, ओके। मतलब इसमें से 6 क्वेश्चन आप और घटा दीजिए। अगर आप 6 क्या 7 घटा लो यार, कितने रह गए आपके, 33 क्वेश्चन, ओके। और कुल मिलाकर 27 क्वेश्चन जो है आपके सही है, जो गलत है वे सब कट पिट के यहाँ पर हो गए 27 क्वेश्चन। चाहिए कितने थे, 27। अब आपने अभी भी सही कितने किए, 30। तो अगर आप 60 क्वेश्चन भी अटैम्प्ट करके आते हो, 60 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने का मतलब है कि आप वही क्वेश्चन करके आ रहे हो जो आपको लग रहा है कि यस आई कैन डू, कि मैं इसको बहुत अच्छा कर सकता हूँ, और जो गलत होने की जो संभावना है बहुत ही कम है, लेकिन जो गलत होने की संभावनाएं हैं उसको भी हमने बहुत ज़्यादा ले लिया, ओके। तो इन दिस केस अगर आप ऐसा भी करके आते हो तो मैं आपको गारंटी ले रहा हूँ कि आपका जो CSAT है आपका क्लियर हो जाएगा, ओके। तो अब देखिए यहाँ पे क्या होता है कि जो एस्पिरेंट्स होते हैं, ओके, जो शुरुआत में मेरे साथ भी ऐसा हुआ था कि कॉम्प्रोहेंसिव को देखकर डर लग जाता है, क्योंकि हमारे पास वहाँ पे कितना 120 मिनट्स है, एक तो टाइम को मैनेज करना है, और साथ ही जो कॉम्प्रोहेंसिव है, कॉम्प्रोहेंसिव की जो लेंथ है, जो पैसेज है, वो आपको लेंथ इतनी बड़ी मिलेगी कि आपको उसको पढ़ने में, अगर आपकी रीडिंग बहुत अच्छी है तो अराउंड आपको 2 या 3 मिनट्स के बीच में आपको लगेगा, और अगर आपकी रीडिंग बहुत बेकार है तो हो सकता है कि आपको 4 से 5 मिनट लग जाए, ओके। एंड जो थोड़े कम मतलब जिन्होंने थोड़ा कम पढ़ा है CSAT को या फिर फर्स्ट टाइम देने जा रहे हैं ऐसे, तो मैं यकीनन कह सकती हूँ आपको बहुत टाइम लगेगा CSAT को पढ़ने में, और पढ़ने के साथ साथ आपको उसको समझने में, ओके। तो कई बार क्या होता है कि जो हमारे एस्पिरेंट्स होते हैं तो उनको कॉम्प्रोहेंसिव के साथ दिक्कत होती है। दिक्कत क्या होती है, जैसे मैंने बताया कि लेंथी होते हैं, लेंथी होने के साथ साथ उनका जो मीनिंग है वो कई बार एक्चुअली समझ में नहीं आता, बिकॉज जो आपके ऑप्शंस है, ऑप्शंस आपको ऐसा लगेगा ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है, ओके। उसका रीज़न क्या है, उसका रीज़न मैं बता रहा हूँ। स्पेशली जो साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट्स हैं उनके साथ क्या होता है, हमारे माइंड जो है, जो साइंस स्ट्रीम वाले होते हैं उनका माइंड क्या होता है कि जो मैथ, फिजिक्स या केमिस्ट्री, उनके अंदर हमें जो पढ़ने की जो क्षमता है, जो कैपेबिलिटी है, वो थोड़ी कम हो जाती है, बिकॉज वहाँ पे डेरिवेशन है। ओके, तो हमें क्या होता है कि डेरिवेशन को करने का तरीका होता है कि हमने इस फॉर्मूले को इसमें पुट किया, इसको इसमें पुट किया, इस तरह का। तो हमारी जो पढ़ने की जो कैपेबिलिटी है, जो हमारी समझने की कैपेबिलिटी है पढ़ के, वो थोड़ा कम होती है, ओके। मतलब हम जो है मैथमेटिकल अच्छा समझ पाते हैं, ओके। तो अगर आप साइंस स्ट्रीम से हो तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि अगर आप साइंस स्ट्रीम से हो और आप UPSC देने जा रहे हो तो आप CSAT की अच्छे से तैयार कीजिए। और CSAT के अंदर जो कॉम्प्रोहेंसिव है, कॉम्प्रोहेंसिव के बगैर आप CSAT को शायद क्लियर नहीं कर सकते। अगर आप क्लियर भी कर ले तो आप मतलब आप समझिए कि आपकी किस्मत बहुत अच्छी होगी उस टाइम पे, ओके। बिकॉज 2023 के जैसे मैंने बताया कि आपके जो अराउंड 40 क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं, कॉम्प्रोहेंसिव से। अब बाकी जो 40 क्वेश्चन है वो कहाँ से, मैथ और रीजनिंग। और वो मैथ और रीजनिंग कहने के लिए 10th का था, लेकिन जो उनका जो लेवल था वो एक अलग ही लेवल था। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि मैथ रीजनिंग के भरोसे मत जाइए, आपका जो कॉम्प्रोहेंसिव आपको वो भी करना पड़ेगा, ओके। हर चीज़ आपको बचाइए। तो कॉम्प्रोहेंसिव करने का तरीका यही है, अगर स्पेशली उन बच्चों के लिए जो साइंस स्ट्रीम से या फिर कॉमर्स स्ट्रीम से, कि आप सबसे पहले जो आदत है, जो पैसेज को जो पढ़ने की आदत है वो होनी चाहिए। बिकॉज हमारे अंदर पढ़ने की आदत नहीं होती और हम उसको बहुत ही तेज़ी से पढ़ने की कोशिश करते हैं। बहुत तेज़ी से पढ़ने की वजह से जो उसका एक्चुअल मीनिंग है वो हम कई बार समझ नहीं पाते। और जो कॉम्प्रोहेंसिव के अंदर जो अगर हम अटैम्प्ट करते हैं कॉम्प्रोहेंसिव को, वो संभावना होती है कि वो गलत हो जाए, ओके। तो सबसे बेस्ट है कि आप पिछले 2 या 3 साल के एग्जाम उठाइए CSAT के, एंड जो कॉम्प्रोहेंसिव है उनको टाइम लेके और अच्छे से पढ़ने की कोशिश कीजिए। 1 बार रीडिंग, 2 बार रीडिंग, 3 बार रीडिंग, जितनी बार रीडिंग आप कर सकते हो आप उतनी रीडिंग कीजिए, ओके। तो होप इसमें आपको फ़ायदा मिले। और दूसरा ये कि जो कॉम्प्रोहेंसिव जब भी आप स्टार्ट करो पढ़ना, कॉम्प्रोहेंसिव को पढ़ने से पहले जो उसके क्वेश्चंस हैं, ओके, जो आपको क्वेश्चंस है, जो आपके पास ऑप्शंस हैं उनको पढ़ लीजिए। एंड ऑप्शन पढ़ने के बाद ओके आपका जो कॉम्प्रहेंसिव है उसको पढ़िए, ओके। तो अगर आपको लगे कि जो ऑप्शंस हैं
ऑप्शंस का कोई भी पॉइंट कॉम्प्रहेंसिव या पैसेज के अंदर दे रखा है तो आप उसको वहाँ पे अंडरलाइन कीजिए और अंडरलाइन करने के बाद उनको जो क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ अगर आप 20 क्वेश्चन करके आते हैं इस तरह से कॉम्प्रहेंसिव के अंदर तो हो सकता है कि आपके 10 क्वेश्चन सही हो जाए। अब आती है टाइम मैनेजमेंट की बात। ओके, क्योंकि कॉम्प्रहेंसिव बड़े होते हैं, जैसे मैंने बताया कि अगर आप 20 क्वेश्चन करके आते हैं कॉम्प्रहेंसिव के अंदर और आप मान लो कि आपकी रीडिंग एवरेज है, एवरेज का मतलब है कि अराउंड आपको 2 से 3 मिनट आपको कॉम्प्रहेंसिव को पढ़ने में लगेगा। ओके, अगर मैं कॉम्प्रहेंसिव करके आता 20 कॉम्प्रहेंसिव, क्योंकि देखिए मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, 2023 से का जो पैटर्न, पहले का जो पैटर्न है उसमें क्या होता था कि एक पैसेज के बाद आपसे वो 2 या 3 क्वेश्चन करता था, मतलब एक पैसेज के अंदर 2 या 3 क्वेश्चन। लेकिन जो 2023 का जो एग्ज़ाम था उसको देख के वाकई में दिमाग जो है ना चकरा गया था, बिकॉज एक ही पैसेज के अंदर जो पैसेज कम से कम 2 से 3 मिनट के अंदर पढ़ा जाएगा और उसके अंदर एक एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो जो पैटर्न था बिल्कुल चेंज था। अगर सपोज करो कि 2024 में भी यही पैटर्न रिपीट होता है तो तब क्या होगा, मैं तब की बात कर रहा हूँ। अगर एक पैसेज से 2 या 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो इसका मतलब है कि 2 से 3 मिनट आपको रीडिंग करने में, मतलब सपोज करो कि 5 मिनट की रीडिंग कर ले, 5 मिनट की रीडिंग में आपके 3 क्वेश्चन हो जाएंगे तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर एक पैसेज से एक क्वेश्चन पूछा जा रहा तो ये हो सकता है कि आपके जो अगेंस्ट, मतलब ये आपका नेगेटिव पॉइंट बने। ओके, तो उम्मीद करता हूँ कि 2024 में ऐसा दोबारा से रिपीट ना हो, एक पैसेज के अंदर 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाए तो ये सभी के लिए बेस्ट है। ओके, लेकिन सपोज कर लो कि 2023 के पैटर्न पे एक क्वेश्चन पूछा जाता है तो क्या होगा। अगर आपने मानो कि आपने 2.5 मिनट ले रहे हो एक क्वेश्चन को पढ़ना और साथ ही साथ उसको अटेम्प्ट करना, तो इसका मतलब है कि 20 क्वेश्चन करने में आपको कितना टाइम लगेगा, 50 मिनट्स। ओके, कितना, 50 मिनट्स। और आपके जो आगे की जो 70 मिनट्स है वो आप लगा सकते हो कि इसमें मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चंस को सोल्व करने में। ओके, या मान लीजिए आपने 20 क्वेश्चन करने में आपने कितना ले लिया, 1 घंटा ले लिया, मान लो यार 1 आवर ले लिया, अभी भी आपके पास 1 घंटा है कि आप मैथ और रीजनिंग को कर पाए। ओके, और अगर आपका मैथ रीजनिंग ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि 1 घंटे से भी कम टाइम लगेगा आपको 40 क्वेश्चन करने में, बिकॉज हमने ऑलरेडी आपको बता दिया अगर आप 20 क्वेश्चन या 25 क्वेश्चन तक अगर छोड़ते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके, लेकिन क्वेश्चन को वही अटैम्प्ट कीजिए जिसमें आपको पूरी श्योरिटी हो कि यस मैं इस क्वेश्चन को करता हूँ तो ये क्वेश्चन ठीक हो जाएगा। ओके, तो सी सेट की स्ट्रेटेजी आपको ऐसी बनानी है कि आपको कोई भी दिक्कत ना पड़े, बिकॉज स्ट्रेटेजी मेरे साथ साथ आपको यूट्यूब पे बहुत सारे यूट्यूबर्स मिल जाएंगे एंड बहुत सारे टीचर मिल जाएंगे, आई रिस्पेक्ट देम। ओके, लेकिन भले मैं आपको कुछ भी बोलूं या कोई और कुछ ही बोले, ओके, आपको आपका जो दिमाग है, आपका जो मन है, आपको बहुत अच्छे से जानता है। ओके, आप कितने पानी में हो या कितने पानी के ऊपर हो। ओके, तो बेस्ट है कि अपनी स्ट्रेटेजी आप खुद से बनाइए एंड आप देखिए कि आपके यहाँ आप में कौन कौन सी कमी है एंड वो कमी कहाँ और कैसे पूरी की जा सकती है। लेकिन मेरा इन द लास्ट सजेशन यही है आपको, अगर आप सी सेट की प्रिपरेशन करते हो तो आप कॉम्प्रहेंसिव की तैयारी कीजिए एंड कॉम्प्रहेंसिव को तैयारी करने का बहुत सिंपल सा तरीका मैंने बताया कि आप प्रीवियस एग्जाम उठाइए एंड जो पढ़ने की जो एबिलिटी है, जो क्वालिटी है वो आपको अंदर आनी चाहिए। जब तक आपके अंदर पढ़ने की क्वालिटी नहीं आएगी, ओके, क्योंकि अगर आप पेशेंस के साथ नहीं पढ़ोगे, अगर आप बहुत भाग दौड़ में पढ़ोगे तो क्वेश्चन से आपको समझ में नहीं आएंगे। ओके, और आपकी जो स्पीड है वो तभी आएगी तब आप एक ही क्वेश्चन को कहीं कम से कम 2 या 3 बार रिपीट करें। और आपका एग्ज़ाम है वो ज़्यादा दूर नहीं है, बिकॉज 28 मई को एग्ज़ाम है एंड आज आपका फरवरी चल रहा है, तो अराउंड आपके पास 3 मंथ हैं। ओके, तो 3 मंथ ज़्यादा नहीं होते, ध्यान रखना इस चीज़ का। मतलब कब आपकी आंख बंद होगी, कब आपका दिन निकलेगा आपको पता भी नहीं चलेगा। तो बेस्ट है अपनी प्रिपरेशन कीजिए एंड इसी उम्मीद के साथ हैव ए गुड डे एंड गुड लक। और हाँ, जाने से पहले आपको बता दूँ कि जो नेक्स्ट वीडियोस आने वाली है उसमें हम सी सेट के लिए आपको रीजनिंग और आपका जो कॉम्प्रहेंसिव, ओके, उन दोनों को अलग अलग वीडियोस के अंदर हम क्लियर करेंगे एंड हम केवल जो आपके जो प्रीवियस एग्जाम्स हैं उनको बताने की कोशिश करेंगे, बिकॉज यहाँ पे प्रेडिक्शन करना गलत होगा, बिकॉज यूपीएससी जो है हमेशा प्रेडिक्शन के अगेंस्ट जाती है एंड ये सभी को पता है। तो इसी उम्मीद के साथ हैव अ गुड डे एंड गुड लक, बाय।